प्यारे मुसलमानों, आपकी आंखें बंद हो गई हैं, आपके बच्चे उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं जिस रास्ते पर आप चले थे, आपके बच्चे भी इसी रास्ते पर चले हैं, वो भी दौलत जमा कर रहा है, वो भी पैसे लूट रहा है, वो भी हराम के पैसे जमा कर रहा है। कुछ दिनों के बाद उसकी भी आंखें बंद हो गई, वो भी कब्र में पहुंच गया, दौलत जहां थी वही रह गई, पैसे जहां थे वही रह गए। अल्लाह फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान वो हिलाकत की बर्बादी की तरफ नहीं जाता जो दौलत को अल्लाह की रजा का सबब बना ले, जो अल्लाह के रसूल की खुशनुदी का सबब बना ले। वो दौलत इंसान को तबाह नहीं करती है, वो दौलत इंसान को बर्बाद नहीं करती है। जो दौलत इंसान को अल्लाह की रजा हासिल कराए, जो दौलत इंसान को रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करा दे, दौलत जब कमाओ तो इस तसव्वुर के साथ हम इस दौलत से अल्लाह की रजा हासिल करेंगे, इस दौलत से रसूलुल्लाह को राजी करेंगे। इस तसव्वुर के साथ जब दौलत जमा करोगे, वो दौलत तुझे जन्नत की राह पे लगाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्या आप नहीं देखते हो, दौलत बढ़ती है आदमी मगरूर हो जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी का खुलूस खत्म हो जाता है, दौलत बढ़ती है इंसान का इखलास छिन जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी को गुरूर पैदा हो जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी अपने ईमान को गुलाम तसव्वुर करने लगता है, दौलत बढ़ती है तो उलमा की इज्जत करना बंद कर देता है। ये सारे गुनाह किसकी वजह से? ये सब दौलत की वजह से। मेरे दोस्तों, दौलत कमाओ, जरूर कमाओ, मगर उसी दौलत को अल्लाह की रजा का सबब बनाने की जरूरत है। रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जरिया उस दौलत को बनाना है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हारून रशीद बादशाह कितनी बड़ी दौलत का मालिक होगा, कितने बड़े सरमाए का मालिक होगा। अपने वक्त के बहुत बड़े शहंशाह का नाम है हारून रशीद। वो बादशाह हारून रशीद, उनके बारे में बुजुर्गों ने कहा कि सूरज निकलता भी था हारून रशीद की सल्तनत में और डूबता भी था हारून रशीद की सल्तनत में। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह था। हारून रशीद बादशाह की बीवी का नाम मलका जुबैदा था। दौलत उसने जमा तो किया था, मगर दौलत को तबाही का सबब न बनने दिया, बर्बादी का सबब न बनने दिया, बल्कि दौलत को अल्लाह की रजा का सबब बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी बातों को सुनिएगा माँ बहनों, आप भी गौर से सुनना। मैं तुझे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप जलसे में आ गई हो तो सुन के जाना। आज तुम अपना जलसा बंद करो, आज तुम लोग अपनी तकरीर बंद करो। हमेशा तो जलसे में आके भी तकरीर किया करती हो, आज मेरी तकरीर सुनो, तुम अपनी तकरीर बंद करो। कोई भी एक दूसरी औरत से बात न करे, बल्कि इस फकीर मौलवी की एक लफ्ज को सुनने की कोशिश करे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबक हासिल करने की जरूरत है। आज का हर इंसान जो दौलत कमाता है, जो पैसे कमाता है, जब वो अपनी बीवी से खुश होता है तो खुश होकर अपनी बीवी को 200-400 रुपए देता है, कहता है लो तुम भी अपनी मर्जी से खर्च करना, तुम भी अपनी मर्जी से खर्च करना। स्कूल का फी मैंने दे दिया है, बिजली बिल भी मैंने चुका दिया है, राशन भी ले आया है, बच्चों के कपड़े भी बन चुके हैं, पैसे कुछ बचे हैं, लो तुम भी अपनी मर्जी से कुछ खर्च करना। अपनी सलाहियत के मुताबिक 200-400 रुपए अपनी बीवी को लोग देते हैं। जो 50,000 महीने में कमाते हैं वो 1,000-2,000 दे देते हैं। अब उस पैसे पर कब्जा हो जाता है उसकी बीवी का, उस पैसे की मालिका बन जाती है वो उसकी मिल्कियत में है, जैसे चाहे खर्च करे। मगर हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, हज़रात देना चाहिए। मैं ये भी बताने आया हूँ कि अपनी बीवी को कुछ पैसे कभी कभार देना चाहिए। तुम बीवी को न दोगे तो किसको दोगे? बीवी को राजी न करोगे तो किसको राजी करोगे? बीवी को खुश करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये शरीयत का मसला है कि अपनी बीवी को खुश रखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें भी कुछ पैसे मिलते होंगे, तुम पे दौलत मिलती होगी, तुम भी कुछ पैसे जमा करके रखती होगी, मगर तुम क्या करती हो उन पैसों का? मलका जुबैदा को भी उसके शौहर बादशाह हारून रशीद ने दिया होगा। बादशाह ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को दिया होगा। जिस तरह तेरा शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक तुझे 200-400 या 1,000-2,000 रुपए देता है, वो बादशाह था तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसे लाख-2 लाख या करोड़ों देता होगा। हज़रात गिरामी, मगर क्या किया था मलका जुबैदा ने? तुम क्या करती हो, दोनों में फर्क मैं बयान कर रहा हूँ। तुम भी वही करो जो मलका जुबैदा ने किया था। आओ मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, और जिसकी माँ बहनें नहीं आई हैं आप घर जाना तो अपनी माँ बहनों को बताना। एक फकीर कादरी मौलवी आया था, जो कह के गया है उसे अमल करो, उस पर अमल करो, तेरी जिंदगी में हुस्न आएगा, तेरी जिंदगी
में करार आएगा। माँ बहनों गौर से सुनना, अगर तेरा शौहर तुझे कुछ पैसे दे देता है या तेरे मैके में कुछ पैसे तुझे मिल जाते हैं, तेरा भाई अगर खुश होता है कुछ पैसे तेरा भाई तुझे दे देता है, तुम क्या करती हो? उन पैसों को पाने के बाद बाजार जाती हो, तुम मार्केट चली जाती हो, जुल्फे लहराते हुए मेलों में घुमा करती हो, मेलों का चक्कर लगाया करती हो, मौके की तलाश में रहती हो, कब मेला आएगा कि हम घूमने के लिए जाएं, कब शादी का मौका आए कि हम वलीमा की दावत खाने के लिए जाएं। अच्छे कपड़े में होती हो, अच्छे लिबास में होती हो, मगर वो लिबास अच्छा क्या होता है? तेरा तो लिबास अब बहुत छोटा हो चुका है, तेरे कपड़े तो अब बहुत छोटे हो चुके हैं, तुझे तो बहुत बड़े कपड़ों में रहना चाहिए, मगर तुमने अपना लिबास छोटा कर दिया, दौलत बढ़ती चली गई, तेरे कपड़े छोटे होते चले गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। माँ बहनों, तुम निकलती हो, बाजार जाती हो, मेकअप का सामान खरीद के लाती हो, बनने संवरने का सामान खरीद कर लाती हो, मेकअप करती हो, शादी की महफिल में जाती हो, तेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ होता है, आंचल तेरे सर से उतरा हुआ होता है, तुम मेकअप करके शादी की महफिल में जाती हो, तेरा ख्याल ये होता है मोहल्ले के लोगों की नजर जब मुझ पे पड़े तो लोग चर्चा करें कि फला की बीवी बड़ी खूबसूरत है, फला की बीवी बड़ी अच्छी है, दुख है तेरे सहन पर, मैं लानत करता हूँ तेरे सहन पर, तेरे ख्याल पर, तेरा ख्याल के नहीं होना चाहिए कि कोई देखे तो कहे कि फला की बीवी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है। मेरी माँ बहनों सुनो, मैं कहता हूँ तुम्हें बनने संवरने की इजाजत है, तुम खूब मेकअप किया करो, मगर दूसरों के खातिर मेकअप न किया करो, तुम सजा करो, समरा करो, तेरा ख्याल के रहा करे। मैं बन समर कर बैठती हूँ, शाम को मेरा शौहर जब घर आएगा मुझ पे नजर पड़ेगी, मेरा शौहर मुझ पे लूट जाएगा, मेरा शौहर निसार हो जाएगा। अगर शौहर को राजी करने के लिए तुम बनती समझती हो तो जिंदगी भर फिर तेरे शौहर की निगाह किसी दूसरी औरत पर नहीं पड़ेगी, जब भी तेरे शौहर की निगाह देगी तेरे हुस्न पे निगाह होगी, तेरी खूबसूरती पर उसकी निगाह। कहने नारा लगाइए, नाराए तकबीर, खड़े होके खड़े होके क्या कहना या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें संवरने की इजाजत है, तुम्हें बनने की इजाजत है, तुम्हें सजने की इजाजत है, मगर शौहर के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे शौहर का हक है कि तेरा हुस्न देखे, तेरी खूबसूरती देखे, तेरा बनाव श्रृंगार देखे। तुम अपनी जुल्फों को लहराते हुए किसे दिखाने के लिए जाती हो? तेरी जुल्फों की कद्र तुझे मालूम नहीं है, तेरी जुल्फों का हकदार तो तेरा शौहर है, तेरे अच्छे हुस्न का हकदार तो तेरा शौहर है। मलका ज़ुबैदा की एक मोहब्बत भरी कहानी सुनो है आपकी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर जरा बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रोज मलका ज़ुबैदा, दौलतों की कमी थी मलका ज़ुबैदा के पास? नहीं ना? आए हाय हाय, कैसे वो अल्लाह की रजा हासिल करती है ये बात मैं सुनाऊंगा, जरा सुने पहले। मलका ज़ुबैदा एक रोज अपने घर में मामूल के खिलाफ अपने सर में दुपट्टा बांध लिया था, दुपट्टा बांध कर बैठी हुई थी, हालांकि हमेशा उसके सर पे आंचल रहता था, आज उन्होंने दुपट्टा सर में बांध रखा था। शाम को हारून रशीद घर आए, देखा मामूल के खिलाफ आज इसने दुपट्टा सर पे बांध रखा है। कहा मलका ज़ुबैदा, हारून रशीद बादशाह, उसकी बीवी का नाम मलका ज़ुबैदा, ये दोनों मियाँ बीवी सरकार बहलोल दाना के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह, तरबियत भी तो अच्छी होगी ना, इसलिए अच्छे पीर से मुरीद होने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। आए शाम को हारून रशीद, कहा दुपट्टा सर में बांध रखा है, क्या बात है, दुपट्टा उतारो सर से। नहीं उतार रही है। कहा उतारो ना, क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों तू इतना नाराज हो रही है, क्यों तू इस कदर बेतकल्लुफ नहीं हो रही है, तकल्लुफ क्यों कर रही है, दुपट्टा उतारो। जब कहा तो हारून रशीद ने तो उसने दुपट्टा सर से उतार दिया। जैसे ही सर से दुपट्टा उतारा, हारून रशीद ने देखा कि मलका ज़ुबैदा के सर में बाल नहीं है, सारे बालों को सर से उतरवा दिया है, सारे बालों को उन्होंने मुड़वा दिया है, सारे बालों को सर से छिलवा दिया है, सारे बाल उतरवा दिए गए हैं। हारून रशीद की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो रो रो के अर्ज करता है मलका तूने क्या गजब कर दिया, तेरी जुल्फें कितनी खूबसूरत थी, मैं तेरी जुल्फों को देखता था, तुझ पे फिदा हो जाता था, तुझ पर निसार हो जाता था, तेरी जुल्फें बड़ी खूबसूरत थी, तेरी जुल्फें बड़ी अच्छी थी, मैं घर आता था तेरी जुल्फों पे नजर पड़ती थी, मेरी तबीयत बहल जाया करती थी। क्या कयामत नहीं आ गई है?
ऐ जुबैदा क्या कर दिया तुमने, क्या गजब हो गया जुबैदा, क्या नाराजगी हो गई जो तुमने सर से बालों को उतरवा दिया। हारून रशीद अपनी तबीयत की बात करता जा रहा है, अपने मन की बात करता जा रहा है, अपनी मोहब्बत की बात सुनाता जा रहा है। जुबैदा मुस्कुरा रही है, कभी रो भी रही है। फिर जब उनकी बातें खत्म होती है, मलका जुबैदा ने कहा, हारून रशीद अब बस कीजिए, अब मेरी बातें तो सुनिए। मैंने क्यों सर का बाल उतरवाया, मैंने क्यों अपनी जुल्फों को सर से उतरवाया, जरा मेरी भी तो बातें सुनो। बताओ मामला क्या है। कहा बादशाह सलामत क्या बताओ, आज मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद अपने छत पर चली गई, धूप में बैठकर बालों को सुखा रखी थी, धूप में बैठकर बालों को सुखा रखी थी। इसी दरमियान मैंने महसूस किया मेरे पीछे कोई है। जब मैंने मुड़ के देखा, मैंने पलट के देखा, मेरे बगल के महल में, मेरे महल के बगल में जो एक छत है, उस छत पर एक नौजवान था, उस छत पर नौजवान था। वो नौजवान मेरी जुल्फों की तरफ देख रहा था, मेरे बालों को घुर घुर के देख रहा था, मेरे बालों की तरफ झांक रहा था, मेरी जुल्फों पे नजर जड़ाए हुआ था। मैं फौरन नीचे उतर आई। नीचे उतरने के बाद मैंने फैसला लिया, अब इन बालों को रहने नहीं देना है, इन जुल्फों को रहने नहीं देना है। सारे बालों को मैंने अपने सर से इसलिए मुड़वा दिया, इसलिए उतरवा दिया कि जिन बालों पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो, अब वो बाल मेरे शाहर के काबिल नहीं है, मेरे शाहर के काबिल नहीं। बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी माँ बहनों, तुम अपनी जुल्फों की कदर करो, तुम अपने हुस्न की कदर करो, तुम अपनी खूबसूरती की कदर करो, किसी और के लिए नहीं। वो सारे के सारे हिस्से तुम्हारे शौहर के हैं, उन्हें मिलना चाहिए, हक उन्हीं का है, उन्हें अदा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। अब एक बात जुबैदा की बात करके उसके बाद मैं अपनी बात समेटता हूँ। मलका जुबैदा को न जाने कितनी दौलत थी, अल्लाह का बड़ा करम था। हारून रशीद खुश होकर अपनी बीवी को देता होगा, वो जमा करके रखती थी। अल्लाह अकबर। क्या किया, मैं यही तो कह रहा था ना, दौलत को अल्लाह की रजा का सबब बनाओ। ऐसी दौलत जमा करो जो दौलत इंसान को अल्लाह की रजा हासिल करा दे, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करा दे, जो दौलत रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करा दे, जो दौलत रसूलुल्लाह की दुआएं तुझे दिलवा दे। ऐसी दौलत जमा करने की जरूरत है। मलका जुबैदा ने एक नहर खुदवाया, एक नहर खुदवाया, बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक, बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, अंदाजा लगाया गया है कि बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 या 650 किलोमीटर का फासला है बगदाद शरीफ से मक्का शरीफ तक। जो नहर खुदवाया है जो नहर खुदवाया है जुबैदा खातून ने, मलका जुबैदा ने एक नहर खुदवाया, इतनी लंबी नहर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत दिलकश राजवी साहब फरमा रहे हैं 2200 किलोमीटर मदीना शरीफ का फासला है बगदाद शरीफ से, और फरमा रहे हैं कि 400-450 किलोमीटर घटा दीजिए, इसका मतलब तकरीबन 16 या 18 17 या 1800 किलोमीटर का फासला है। इतनी लंबी नहर मलका जुबैदा ने हारून रशीद से एक पैसा नहीं मांगा, अपने शौहर से एक पैसा नहीं मांगा, बादशाह से 1 रुपया नहीं मांगा, अपनी जेबे खास से मलका जुबैदा ने वो नहर खुदवाया। उस नहर का नाम नहरे जुबैदा, आज भी वो नहर जारी है, आज भी वो नहर बाकी है। उलमाए किराम भी देखे हैं, हुज्जाजे किराम भी देख के आए हैं, उससे अपनी प्यास भी बुझाए हैं। अब मलका जुबैदा से पूछो, इतनी लंबी नहर खुदवाया और इतने पैसे लगाया, इतनी रकम लगवाया, इतनी दौलत उसके पीछे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मलका जुबैदा तुम एक औरत हो, मेरे पास इतनी दौलत और वो सब के सब लगा दिया इस नहर को खुदवाने में, क्या जरूरत थी? मलका जुबैदा कहती है हुज्जाजे किराम जब हज करने के लिए जाते थे ना, पैदल जाया करते थे, सवारी का इंतजाम नहीं, अरब की शिद्दत की गर्मी होती, जब हाजियों को प्यास लगती तो वो दिल मिला उठते थे, प्यास से वो बेचैन होने लगते थे। मैंने नहर इसलिए खुदवाया कि जब हाजी को प्यास लगे तो इस नहर से प्यास बुझाए, हाजी अपनी प्यास बुझाएगा और मलका जुबैदा को अल्लाह की रजा हासिल होगी, रसूलुल्लाह की खुशबू।
ऐसी जगह दौलत को खर्च ना करो जो आपको जहन्नम की तरफ लेके जाए, जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। ऐसी दौलत जमा करने की जरूरत है जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो। अल्लाह अकबर। मैं बहुत जल्दी में समेट रहा हूँ अपनी बात, बड़ी लंबी कहानी है। आगे कैसे रसूलुल्लाह की, अच्छा रसूल की दुआ अगर किसी को मिल जाए कितना बड़ा मुकद्दर का धनी होगा, कितना बड़ा नसीबा वाला होगा। ऐसे ही रसूल की दुआ मिलेगी, ऐसे ही आका की दुआ मिलेगी। कुछ न कुछ तो करना होगा। आओ सरकार उस्मान गनी से हम सीखते हैं कि दौलत से अल्लाह के रसूल की खुशनुदी कैसे हासिल की जाती है, अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाती है। तवज्जो आप लोगों की है, कितने लोगों की हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। माँ बहनों, तेरे लिए बहुत सारी बातें मैंने रखा था आज कहने के लिए, लेकिन चूंकि वक्त की गुंजाइश नहीं है, रात ज्यादा हो चुकी है, वक्त ज्यादा गुजर चुका है और उलमाए किराम इस वक्त आपकी खिदमत के लिए अभी तैयार हैं, बाकी हैं वो आपकी खिदमत करेंगे। सुनिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए दो तीन बातें आप 2-4 मिनट के अंदर। सरकार उस्मान गनी मदीने शरीफ से चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं। एक बार बोले मचल के सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल अल्लाह, दीवानों की तरह बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद दिनों के बाद सरकार उस्मान गनी अब फिर मदीने तशरीफ लाते हैं। चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले गए थे, फिर आप मदीने तशरीफ लाए। मदीने जब वापसी होती है, जैसे कि मदीने में कदम रखा तो अजान की आवाज आई। सरकार उस्मान गनी अपने घर नहीं जाते, मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते हैं, नमाज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। जैसे कि आप मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, वक्त हो चुका था जमाअत का। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा है। आकाए कायनात ने नियत बांधी, नमाज शुरू हो गई। आका ने नमाज शुरू फरमा दी। उस्मान गनी भी पीछे से जाते हैं और नियत कर ली, नमाज शुरू हो जाती है। मगर दिल में ख्याल ये है आका जल्दी सलाम फेरे तो आका के चेहरे की ज़ियारत हो। अल्लाहु अकबर। कई दिनों से मुस्तफा को देखा नहीं था ना, कई दिनों से आका की ज़ियारत किया नहीं था ना, बेचैन थी आंखें उस्मान गनी की। ख्याल तो यही हो रहा होगा आका सलाम फेरे तो दीदार हो, आका सलाम फेरे तो ज़ियारत हो। बहरहाल नमाज मुकम्मल होती है, मेरे आका ने सलाम फेरा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, सरकार उस्मान गनी को ज़ियारत नसीब होती है। दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा ने सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल हो जाती है, मगर उस्मान गनी का कलेजा टहल गया, उस्मान गनी का कलेजा फट गया। आप सवाल करेंगे क्यों? अभी अभी तो नमाज खत्म हुई, उस्मान गनी का कलेजा इसलिए फट गया जैसे ही मेरे आका ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो बातों में कमजोरी का एहसास हो रहा था, बातों में नकाहत का एहसास हो रहा था, चेहरे से नकाहत का असर वाज़ेह हो रहा था। उस्मान गनी सोचने लगे, या अल्लाह, मेरे आका की बातों में कमजोरी क्यों, मेरे आका के चेहरे से नकाहत का असर क्यों वाज़ेह हो रहा है, आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका को तकलीफ क्या हो गई है। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, किनारे ले गए। ऐ बिलाल, तुम्हें बताओ मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई है, तुम तो एक एक लम्हा आका के साथ गुजारा करते हो, बताओ आका को क्या तकलीफ हुई, आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका की बातों में नकाहत क्यों है। ऐ बिलाल, जल्दी बताओ, बेचैनी बढ़ती जा रही है। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, उस्मान, ये बात मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो कि बातों में कमजोरी क्यों है। उस्मान गनी चले, मेरे आका के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दिया, अम्मी आयशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान, तमाम मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, कौन? जवाब मिलता है, अम्मी आयशा, मैं मुस्तफा का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान, बोलिए क्या बात है। अम्मी जान बताइए, मेरे आका की बातों में कमजोरी क्यों, मेरे आका के चेहरे पर नकाहत का असर क्यों वाज़ेह हो रहा है, आका की बातों में कमजोरी क्यों है, क्या तकलीफ हो गई मेरे मुस्तफा को। इतना जो सवाल किया था उस्मान गनी ने, कलेजा फट गया सैयदा आयशा सिद्दीका का। अश्कबार आंखों से जवाब दिया, उस्मान क्या बताओ, 4 दिन गुजर गए तेरे नबी ने कुछ नहीं खाया, 4 दिन हो गए तेरे नबी के
के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है। उस्मान गनी की चीखें निकल जाती हैं, दौड़ते दौड़ते अपने घर जाते हैं। उस्मान गनी आटे की एक बोरी अपनी पीठ पे उठाते हैं, जैसे कि आटे की बोरी उठाकर पीठ पे रखा था। उस्मान गनी के घर में उस वक्त 20 गुलाम मौजूद थे। तो सैकड़ों गुलाम उस्मान गनी के घर रहा करते, मगर चूंकि चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले गए थे उस्मान गनी, 20 गुलाम आज मौजूद थे घर पे। 20 की नजर पड़ गई उस्मान गनी पर, दौड़ पड़े 20 के 20 आप बांधे अर्ज करते हैं, आका ये क्या गजब हो रहा है, क्या कयामत नहीं आ जाएगी? आपने आटे की बोरी पीठ पर क्यों उठा ली? रखिए जमीन पर रखिए, वो फरमाइए कहाँ पहुँचाना है? गुलाम हाजिर है, अभी अभी बोरी पहुँचा देता हूँ। जो हुक्म हो सरकार, कहाँ ले जाना है अभी ले जाता हूँ, कहाँ पहुँचाना है अभी पहुँचा देता हूँ। आका फरमाइए तो सकी, ए मेरे आका रखिए आटे की बोरी जमीन पर रखिए। उस्मान गनी का जवाब सुनिए। उस्मान गनी शाह फरमाते हैं, मेरे गुलामों आज तो रहने दो, आज की नौकरी मेरी है मुझे कर लेने दो, आज की नौकरी मेरी है मुझे कर लेने दो। अल्लाह अल्लाह, ये गुलामाना अंदाज है। उस्मान गनी बोरी उठाते हैं, आटे की बोरी लेके चले, मुस्तफा के घर पहुंचते हैं, आटे की बोरी रखते हैं, आंगन की सफाई किया है, झाड़ू लगाया उस्मान गनी ने, आटा गोंधा है, सालन तैयार किया है, अब चूल्हा जला रखे हैं, चूल्हे में फूंक मार रखे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं पर्दे की ओर से देख रही थी। उस्मान गनी ने पहले झाड़ू लगाया, फिर आटा गोंधा, सालन तैयार किया, चूल्हा फूंकना शुरू कर दिए। बच्चे की तरह झुक झुक के वो चूल्हा फूंक रहे थे, आंखों से पानी निकल रहा था। उस्मान गनी के दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था। अल्लाह अकबर, जरा सोच के देखो नबी के गुलामों, क्या गुलामाना अंदाज पेश किया है उस्मान गनी ने। उस्मान गनी ने अपनी गुलामी का सबूत इस अंदाज से पेश किया है। उस्मान गनी ऐरे गैरे का नाम नहीं है, उस शहजादे का नाम उस्मान गनी है, उस रईस का नाम उस्मान गनी है, उस गनी का नाम उस्मान गनी है कि जब जहां का ऐलान होता सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाया करता। मदीने शरीफ में सबसे बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है। आज तक उस्मान गनी ने अपने घर कभी झाड़ू नहीं लगाया होगा, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। उस्मान गनी ने अपने लिए कभी रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफा के लिए रोटी बना रहे हैं उस्मान गनी। आज तक उस्मान गनी ने अपने घर कभी चूल्हा नहीं जलाया होगा, आज मुस्तफा के घर वो चूल्हा जला रहे हैं। ये उस्मान गनी का गुलामाना अंदाज है। रोटियां तैयार करते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, दौड़े दौड़े मस्जिद नबी गए उस्मान गनी, हाथ बांधे अर्ज करते हैं, आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले चलते। मेरे आका समझ जाते हैं कि उस्मान मुझे क्यों बुला रहे हैं। मेरे आका उठे, मस्जिद नबी से चले, अपने घर तशरीफ ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ है, नेमतें रखी गई है, रोटियां रखी गई, सालन रखा गया, बंदा नवाज तनावुल फरमाया जाए। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। मेरे आका ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया है, सालन में भिगोकर अपने हलक के नीचे उतारना की चाहत था कि सैयदा आयशा सिद्दीका की चीख निकल जाती है, इसलिए कि जितने दिनों से मेरे आका भूखे हैं उतने ही दिनों से सैयदा आयशा ने भी कुछ नहीं खाया है। अल्लाह को अकबर, मेरे आका ने जैसे कि रोटी का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालना चाहा है, चीख निकल गई उस्मान गनी की। उस्मान गनी की जेब में उस वक्त 600 दीनार मौजूद थे, 600 दीनार भी निकाला, दस्तरखान पर रखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस्मान नहीं, इसे उठा के रख लो, इसकी क्या जरूरत है। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए, ऐसी दौलत को आग लगा
दूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस्मान गनी ने इतना कहा था, आका की आंखें अश्कबार बर्दाश्त न कर सके। उस्मान गनी निकल गए हुजरे से बाहर, घर से बाहर निकले। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने देखा जैसे कि उस्मान गनी बाहर निकले, आका अभी दस्तरखान ही पर मौजूद है। आका ने अपने रहमत वाला हाथ उठा दिया, नबूवत वाला दस्ते करम उठाया, रिसालत वाला हाथ उठाया, रब की बारगाह में दुआ करना शुरू किया। जो बात मैंने कहा था कि दौलत को रसूलुल्लाह की दुआएं लेने का सबब बना लो, उस्मान गनी के लिए अब दुआ होती है। मेरे आका दुआ फरमाते हैं, हाथ उठाते हैं रब की बारगाह में, दुआ करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका दुआ फरमाते हैं, ए कायनात के रब, ए पूरी कायनात के मालिक व मुहब्बत, ए पूरी कायनात के पालनहार तेरे महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है। पूरा मजमा बोलिए, मेरे परवरदिगार तेरे महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है। ए मेरे परवरदिगार तू भी अपनी शान और रुपयत के साथ उस्मान से राजी हो जा, उस्मान से राजी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब दौलत जमा हो तो अल्लाह के रसूल की दुआएं लेने की कोशिश करो। कैसे दुआएं मिलेंगी? रसूलुल्लाह की खुशी की खातिर दौलतों को खर्च करो, यतीमों बेवाओं को बेसहारों को सहारा देने की जरूरत है, अपने बच्चों की सही तरबियत की जरूरत है, अपनी बीवी को खुश रखने की जरूरत है, माल को सही जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत है, तब अल्लाह की रजा हासिल होगी। गलत जगह पे आप दौलत को इस्तेमाल करेंगे, वही दौलत आपको जहन्नम की तरफ लेकर चली जाएगी। ऐसी दौलत जमा करने की जरूरत है जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पे लगा दे, जो दौलत इंसान को अल्लाह की रजा हासिल करा दे। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। हमें हिलाकत की तरफ नहीं जाना है, हमें अच्छाई की तरफ जाना है, हमें सच्चाई की तरफ जाना है, हमें अल्लाह की रजा हासिल करना है। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़ कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा और मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी सब मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।